बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। मुलाकात का अहवाल आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो बताऊं कि दो लोगों के नाम ड्रॉप किए गए, एक आजम सवाती साहब का और एक हमारे MNA है शेख वकास अकरम साहब का। उनका नाम इमरान खान साहब ने बार बार भिजवाया लेकिन ड्रॉप किया गया। रात को ही ये कहा जा रहा था कि जी नहीं, ऊपर से डायरेक्शंस नहीं है तो लिहाजा इनका नाम ऐड नहीं किया जा सकता। आज वो गए, अदालती अहकामात उनके पास मौजूद थे, उसके बावजूद उनको अंदर जाने की जो है वो इजाजत नहीं दी गई। इसके खिलाफ हम तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए हम हाई कोर्ट में रजू करेंगे। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर वाज़ेह जो है वो हुक्म दिया है मुझे कि आप जो है इसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो कराएं, क्योंकि ये जेल जो अथॉरिटीज हैं ये कानून की खिलाफ वर्जी कर रही हैं, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। लिहाजा इन्होंने मेरे साथ कमिटमेंट की थी तो इन्होंने ये जो है काम ठीक नहीं किया, तो लिहाजा आप हाई कोर्ट से रजू करें। तो इंशाअल्लाह ताला हम हाई कोर्ट से रजू करेंगे और इनकी जज के लिए और जो शेड्यूल है उसको तरतीब देने के लिए हम अदालत से रजू करेंगे और तौहीन अदालत की दरख्वास्त देंगे। आज 6 लोगों की मुलाकात हो सकी। 6 लोग कौन थे? एक शिबली फराज साहब, रऊफ हसन साहब, आतिफ खान साहब और मुजम्मल असलम साहब, मैं, हामिद रजा साहब। हम 6 लोग थे जिनकी मुलाकात आज इमरान खान साहब से हुई है। मुलाकात में आपको बताऊं कि कैसे मुलाकात हुई है, कमरे का माहौल क्या था। मुलाकात के लिए जब हम गए, पहले तो आपको पता है कि तलाशी ली जाती है। आप पेंसिल जो है, पेपर जो है वो लेकर नहीं जा सकते। फुल तलाशी लेके मोबाइल हर चीज आपसे ले ली जाती है और एक जगह के ऊपर नहीं है, 3-4 जगहों के ऊपर पूरी आपकी जो है वो तलाशी जो है, एक एक जिस्म का हिस्सा जो है वो टच किया जाता है और देखा जाता है कि कहीं हम कोई बम या कोई ऐसी चीज नहीं लेकर जा रहे क्योंकि हम दहशतगर्द हैं। तो लिहाजा एक छोटे से कमरे के अंदर मुलाकात होती है। मुलाकात में पहले यह था कि टेबल के एक तरफ हम बैठते थे और दूसरी तरफ जो है वो खान साहब बैठे होते थे। अब यह हुआ है कि पहले तो दरमियान में शीशा नहीं था, बात सामने हो जाती थी, लेकिन अब दरमियान में उन्होंने एक शीशे की दीवार बना दी है। तो शीशे की दीवार इसलिए बनाई गई है ताकि हम करीब आकर खान साहब से बात ना कर सकें। पहले आपको पता है कि हमेशा हमें तो ये पता था कि वहां पर डिवाइसेस जो हैं लगी हुई हैं और हमारी बातें जो हैं रिकॉर्ड होती हैं। अब एक नया एक बल्ब भी लगाया गया वहां पर और ये भी एक काम किया गया ताकि कान में बात ना की जाए। अब इसकी आप बैक पे देखें तो आपको नजर आएगा कि जमान पार्क में जो है डिवाइसेस लगाई जाती थी, तो वो डिवाइसेस बरामद हो जाती थी और वो आपके सामने बात है कि ये डिवाइसेस इसलिए लगाई जाती थी ताकि बातें रिकॉर्ड हो सकें, क्या बातें होती हैं और फिर ब्लैकमेल किया जाए। ये 6 जजेस ने जो खत लिखा था उसके अंदर भी उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरह से एक बल्ब के अंदर जो है वो खुफिया कैमरा लगाया गया और रिकॉर्डिंग की गई और फिर ब्लैकमेल किया गया। तो ये सिलसिला जो इसलिए किया गया है ताकि कान में कोई ऐसी हमारी प्राइवेट बात, ये जो जेल मैनुअल है, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था, ये उसकी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकम्मल तौर पर एक तो जो शेड्यूल है मुलाकातों के हवाले से कोई पाबंदी नहीं कि हम जो नाम दें, उनका काम है उसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाना, और दूसरे नंबर पर प्राइवेसी का मुकम्मल ख्याल रखने के हवाले से अदालत ने कहा था, लेकिन प्राइवेसी का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। आपने देखा कि हम बता रहे हैं कि दरमियान में एक तो वो शीशा लगा दिया है, दूसरा वो बल्ब, और तीसरा 7 एहलकार मौजूद होते हैं। एहलकारों को नहीं बैठना चाहिए, अदालत ने भी ये कहा था कि कोई एहलकार नहीं बैठेगा, उसके बावजूद वो बैठे होते हैं, आज भी बैठे हुए थे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आज मुलाकात जब स्टार्ट हुई है, इमरान खान साहब ने क्या बातें की हैं, उन बातों के हवाले से मैं बताना चाहूंगा। बहावल नगर वाकये के ऊपर दोबारा इमरान खान साहब ने बात की है। साफियों के साथ जो गुफ्तगू की थी दोबारा खान साहब ने वो रिपीट की है। जंगल का जो कानून है और उसके ऊपर एक हुक्मरान बैठा हुआ है उसके बारे में दोबारा बात की है। इमरान खान ने यह बात की है कि पंजाब पुलिस, आपने देखा कि जिस तरह लोगों के घरों में दाखिल होकर चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल करके छापे मारकर लोगों को अगवा किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, खवातीन के साथ बदसलूकी की गई, लोगों के घर गिराए गए, कारोबार बंद किए गए, सील किए गए, बगैर वारंट के घरों में घुसा गया। उस वक्त किसी ने उनको नहीं पूछा, उस वक्त अदालतें देखती रहीं, बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां होती रही। इमरान खान साहब ने दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दी, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जी हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा कि कुछ ऐसा हो रहा हो। यही बात है कि जब आप एक्शन नहीं लेते तो आपका मतलब यही होता है कि जी कुछ भी नहीं है। और पिटीशन के अंदर जब मामला गया तो उस वक्त भी ये कहा गया कि जी कहां पर हो रहा है, कुछ नहीं, हमें तो नहीं नजर आ रहा। तो ये बात है। आप देख लें कि खान साहब ने कहा
कि ये सूरत हाल है कि मुल्क के अंदर जब कानून नहीं होगा तो फिर मुल्क कैसे आगे जा सकता है। और उसी की मिसाल आप देख लें कि यहां पर पंजाब पुलिस का एक ताकतवर इदारे से वास्ता पड़ा है, तो लिहाजा मार भी पंजाब पुलिस ने खाई और माफी भी जो है वो पंजाब पुलिस मांग रही है, क्योंकि आगे से ताकतवर इदारा है। तो इस को जो है खान साहब ने बड़े इसके ऊपर कंसर्न्स अपने शो किए और अब इस वाक़े को गलत रंग दिया जा रहा है और ये उल्टा डाला जा रहा है कि हम कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। खान साहब ने इसके ऊपर जो है वो गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मुल्क के अंदर कानून की आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर जब तक सरमायाकारी नहीं आएगी, और सरमायाकारी उस सूरत में आएगी जब हमारे मुल्क के अंदर कानून होगा, आइन होगा, और सरमायाकारी उस वक्त आएगी मुल्क के अंदर जब कानून होगा, सरमायाकारी जब होगी तो हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा, हमारे मुल्क में तरक्की होगी। IMF से बार बार कर्जा लेकर मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। कर्जा इसलिए लिया जाता है ताकि आपकी मैशत जो है वो उसमें इस्तेकाम आए, लेकिन आप अगर यही कह दें कि सारी जिंदगी आपने कर्जा लेना है और आप मुल्क के अंदर कानून ना ले आए, आप मुल्क के अंदर कानून नहीं ले आएंगे तो सरमायाकारी नहीं होगी, तो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी कैसे होगी। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने 9 मई के हवाले से जो जुडिशल कमीशन की हमने इस्तदा की थी, 25 मई से हमारी वो दरखास्त पेंडिंग है। आप 25 मई का अंदाजा लगा लेना कि ये 1 साल होने वाला है, दरखास्त हमारी पेंडिंग है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल खामोश, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी हुई है। तो खान साहब ने इसके ऊपर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ये दरखास्त क्यों नहीं फिक्स की जा रही और इंडिपेंडेंट जो है वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो कि इसके ऊपर तहकीकात करे कि ये बेसिकली जो लंदन प्लान की एग्जीक्यूशन हुई है, जो खान साहब ने आज कहा कि ये मैं 1-1.5 साल पहले कि आप मेरे व्लॉग देखें तो उसमें पढ़ा होगा कि मैंने कहा था कि मुझे जेल में डाला जाएगा, पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा, और खान साहब ने कहा कि इनको क्लीन चिट दी जाएगी, इनको मसनद के ऊपर बिठाने के लिए ये प्रोग्राम सारा बनाया गया और वो सारी आपने एग्जीक्यूशन देखी। उसके दरमियान 9 मई के ऊपर तहकीकात का किसने कैमरे उतारे, कौन जो है वो कैमरों के अंदर जो वीडियोस हमारी बनी हुई हैं वो जो जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ आग लगी हुई है, तो उसके ऊपर इंडिपेंडेंट तहकीकात हो कि असल जो है वो कौन लोग हैं, असल किसने किया है, किसका कसूर है, उसके ऊपर कोई तहकीकात की बात नहीं करता, बल्कि सिर्फ एक ये है कि यकतरफा जो है वो कार्रवाई जो है वो जारी है। अच्छा, इसके साथ साथ जो खान साहब ने बात की है वो ये की है कि उस 9 मई की पादाश के अंदर हमारे आज वर्कर्स जो हैं वो जेलों में डाले गए हैं। सनम जवेद, आलिया हमजा, तमाम हमारे जितने पॉलिटिकल लीडर्स हमारे पंजाब के अंदर गिरफ्तार हैं। तमाम का जिक्र करते हुए खान साहब ने कहा कि एक मुकदमे से गिरफ्तार होते हैं, दूसरे में डाल दी जाता है, दूसरे में होते हैं। एक ही बंदा एक टाइम के ऊपर कैसे मुख्तलिफ शहरों में पाया जा सकता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है और अदालतें इसके ऊपर खामोश बैठी हुई हैं। कमिश्नर रावलपिंडी के बारे में खान साहब ने बात की कि उसने ये जो बात की थी कमिश्नर रावलपिंडी ने कि 70 हजार से पीटीआई के लोग जीते हुए थे, उनको हराया गया, तो वो हमारी जो हम हर रोज बात कर रहे हैं उसके ऊपर मोर सबत कर रहा है। और कमिश्नर रावलपिंडी को फिर उठा के जिस तरह से उससे बयान लिया गया, अब किधर है वो कमिश्नर रावलपिंडी। और कमिश्नर रावलपिंडी के उस बयान के बाद जो है ये जितने आज प्रोपेगेंडे कर रहे हैं या जितने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोल रहे हैं, बेसिकली ये इस मुल्क के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको होश के नाखन लेने चाहिए कि जब एक जो कमिश्नर है जो हमारे अंडर नहीं आता, जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है, उसने आकर स्टेटमेंट दे दी है, तो उसको तो जो है सलाम पेश करते हुए और इसके ऊपर फौरी एक्शन लेते हुए जो इंडिपेंडेंट तहकीकात करवा के और जिसकी जो है वो सीटें हैं उसको वापस की जाएं। यहां पर असेंबलियों के अंदर जनाब सेशन चल रहे हैं और सारे मामला को वजीर आजम बन रहा है, कोई वजीर आला बन रहा है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई इनके पास लायामल नहीं है, कोई इनकी बैक परफॉर्मेंस नहीं है, कोई इनका प्लान नहीं है कि मुल्क को जो है वो आगे किस तरह इन्होंने लेकर जाना है, क्योंकि खुद ये डाका डाल के यहां पर आए हुए हैं। अच्छा, इसके साथ साथ खान साहब ने मखसूस नशिस्तें जो हमारा हक है, जो किसी और जमात को दे दी गई हैं, उसके हवाले से बात की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पिटीशन हमारी पेंडिंग है, क्यों नहीं लग रही। खान साहब ने मिलिट्री ट्रायल जो आज सिविलियन की कस्टडी है, आज हमें इतला मिल रही है, जेल से हम बाहर निकले हैं तो पता चला है कि हसान न्याजी और जो है उबैद फारूक हैं, उनको जो है वो कहीं वहां से गायब कर दिया गया है। तो ये सारी सूरत हाल देख लें आप कि जब आम अदालतें मौजूद हैं, अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसका आम अदालत के अंदर ट्रायल हो। ये क्या तरीका है कि मिलिट्री का जो है ट्रायल शुरू कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट जो है बजाय ये कि वो हुक्म देती कि इनको सिविलियन की कस्टडी में दिया जाए, जब तक यहां पर फैसला नहीं हो जाता
उनको हैंड ओवर कर दिया गया और वहां पर उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, आज उनके घर वाले आकर हमें बताते हैं कि उनके साथ बदसलूकी, उनके ऊपर तशद्दुद, उनके साथ जो किया जा रहा है, ये कहां पर बुनियादी इंसानी हकूक की पासदारियां हो रही हैं? इन खिलाफवर्जियों के ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? अच्छा, 8 फरवरी को जो धांधली हुई, ये दरखास्त हमारी सुप्रीम कोर्ट में है। खान साहब ने इस धांधली के बारे में भी बात की और बड़े अपने कंसर्न शो किए, क्योंकि अवाम देखें ना, एक बंदे को मैंडेट देती है और 5 साल के बाद वो मैंडेट जो है वो एक हक आता है, और 5 साल के बाद अगर उस वोटर का हक छीन लिया जाए कि उसने वोट कास्ट किया है और उसका वोट गिनती नहीं हो और किसी और को दे दिया जाए, खान साहब ने इसके ऊपर बात की है। क्योंकि खान साहब देखें, इस मुल्क की जंग लड़ रहे हैं और हमेशा जो है वो इस मुल्क की बात करते हैं, अवाम की बात करते हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम मैंडेट ना देती तो कभी भी वो ना कहते कि हमें मैंडेट मिला है। जब पीटीआई को मैंडेट मिला है तो पीटीआई से मैंडेट छीन कर किसी और को दिया गया, किसी और को सीटें दी गई, बल्ले का निशान लिया गया, हमारे कप्तान को जेल में डाला गया, हमारे कप्तान को डिस्क्वालीफाई किया गया। ये कैसे मुल्क जो है वो ऐसा है कि वो चल सकता है कि जिसमें कानून जो है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हों? खान साहब ने शिबली फराज साहब को जो है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो सेनेट के अंदर जो है उसके लिए नामजद किया और उन्होंने उनको कहा है कि आप जाकर अपने जो है वो एप्लीकेशन वगैरह जमा करवाएं। आज उन्होंने उनको नॉमिनेट किया है। उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया के हवाले से खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि सऊदी अरेबिया हमारा जो है मुस्लिम भाई है और हमारा करीबी दोस्त है। तो खान साहब ने उसके ऊपर अपना बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखा है कि सऊदी अरेबिया के हवाले से बड़ा हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमेशा सऊदी अरेबिया ने, जब मेरी हुकूमत जो है वो उस वक्त रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो किया गया, उससे 2 महीने पहले सऊदी अरेबिया ने हैवी अमाउंट में हमें रकम उस वक्त दी थी, तो लिहाजा वो कैसे इसके अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर हो सकते हैं। तो उन्होंने उसके ऊपर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। इसके साथ साथ जो तोशा खाना है, तोशा खाना केस जो है, तोशा खाना केस के बारे में खान साहब ने बात की है। तोशा खाना केस जो है उसके अंदर जिस तरह से बुशरा बीबी साहबा को और खान साहब को सजा सुनाई गई, उसके ऊपर खान साहब ने बात की है। अलकादर ट्रस्ट केस जैसे चलाया जा रहा है उसके ऊपर बात की है। खान साहब ने कहा है कि देखें आप, ये है कि जो इन्होंने हार की कीमत एक जो है वो एक बंदा जो है प्लांट करके उससे 3 अरब जो है वो लगवा दी, और जब वो हार अब हमारे पास, क्योंकि वो तो हमारे पास मौजूद है, तो उसकी कीमत जब आप वैल्यू करवाएं तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह ये जो है झूठे तरीके से केसेस बनाए गए हैं। और वो जो मिलिट्री सेक्रेटरी है या जो वो तोशा खाना से गिफ्ट लेने वाला मामला है, वो पैसे अदा करके जिस तरह से वो सारा प्रोसेस वो किया गया, तो वो उस मामले के अंदर बेगुनाह तौर पर बुशरा बीबी का क्या रोल है कि उसे जो है वो 14 साल सजा सुना दी गई है, इसलिए कि मुझे तोड़ा जाए और इसलिए कि उसको तोड़ा जाए। तो लिहाजा ये इनकी भूल है। किसी सूरत कप्तान जो है वो नहीं टूटने वाला, ये जितने मर्जी हथकंडे कर लें। साथ में खान साहब ने यह भी कहा कि जहां पर तोशा खाना से गाड़ियां ली नहीं जा सकती, यहां पर जो है नवाज शरीफ को, जरदारी को, यहां पर जो नवाज शरीफ के बेटे हैं उनको, यहां पर हर एक को क्लीन चिट दी जा रही है। आपने देखा कि नैब किस तरह जाकर एमन फील्ड अपार्टमेंट और जो वो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगा हुआ था वहां पर जाकर बयान देता है, और जिस तरह से अगले दिन जाकर उन्होंने क्लीन चिट का कहा है कि बिल्कुल जी बरी कर दिया जाए। देखें नैब का क्या काम है कि वो जाकर स्टेटमेंट दे, बरी कर दे। नैब ने देखना यह है कि उन्होंने केस बनाया तो उन्होंने तो अपने उस मौकफ पे ऊपर कायम रहना है। अपने मौकफ से अगर पीछे हटेंगे तो इट्स मीन की डील हुई है। तो ये डील जो है, जो लंदन एग्जीक्यूशन है, उसकी आपको जो है वो झलकियां इन सारी सूरत हाल के अंदर आपको नजर आएंगी। इसके अलावा जो जलसे हैं, जलसों के हवाले से खान साहब ने बात की है। जलसों के हवाले से खान साहब ने जो है वो उनसे हमारी डिस्कशन हुई है। हामिद रजा साहब जो हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सरबराह हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैं एक 29 तारीख को प्रोग्राम कर रहा हूँ वहाँ पर जो है फैसलाबाद में। तो फैसलाबाद में तमाम जो जितने भी जिनके साथ इत्तेहाद हुआ है उनको बुला के तो वहाँ पर हम एक शेड्यूल जो है जारी करना जा रहे हैं। पंजाब की जो लीडरशिप है, हमाद अजहर साहब, उसके बाद मियां असलम साहब, उन दोनों के साथ उन्होंने बताया कि जो है मेरी मुशावरत जो है वो चल रही है और हम उस हिसाब से एक लाएमल बनाकर वहाँ पर हम एक अच्छी जो है गैदरिंग करके वहाँ पर जलसा करके और वहाँ पर अनाउंस शेड्यूल करेंगे। तो खान साहब ने उनको बड़ा अच्छी तरह से गो हेड दिया है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शिबली फराज साहब के हवाले से और इस हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से आपने ये बातें सुनी होगी। सेनेट इलेक्शन जो है, सेनेट इलेक्शन जिस तरह से एक सूबे को महरूम करके और जिस तरह से करवाए गए, इसके ऊपर भी खान साहब ने अपने कंसर्न शो किए। और खान साहब ने बड़ा दो टोक कहा है कि इलेक्शन जो हैं वो ज़िमनी अब हो रहे हैं,
तो लिहाजा इसमें भरपूर तरीके से पूरी कौम जो है जहां जहां पर जो है वो इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पर जाकर पार्टिसिपेट करें, वोट डालें। और खान साहब ने ला इलाहा इल्लल्लाह का जो है वो दोबारा नारा जो है वो बुलंद किया है कि खान साहब ने कहा है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, ये जो कलमा है ये इंसान को ताकत देता है, गुलामी जो है उसकी नामंजूरी के ऊपर जो है वो तायद करता है कि आपने झुकना है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के सामने झुकना है। जो गुलाम होते हैं, जो इस पे बिलीव नहीं करते, वो दुनियावी खुदाओं के सामने झुकते हैं। तो लिहाजा